Good morning, all of you. Today we have a chapter number 13. Our chapter name is Motion and Time. So, in this chapter, we will cover a type of motion you have already studied, or what is motion. In this chapter, we will study, or what is time. मैं आपको बता दूं कि आपने पहले पढ़े थे लास्ट क्लास में. इन 6th क्लास यू हैव लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट मोशन, पीरियोडिक मोशन. ये आपने सारे टाइप के मोशन क्लास 6 में पढ़े ही थे. तो मोशन की डेफिनेशन क्या है? मोशन की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं. देखिए, मोशन एंड टाइम. मोशन क्या है? व्हेन अ ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम. देखिए, जब कोई भी ऑब्जेक्ट होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी मोशन, मतलब चाल, आप किस पोजीशन में चल रहे हैं. सपोज आप 1 घंटे पहले यहाँ पे थे, नेक्स्ट 1 घंटे बाद आप यहाँ पे, दैट मीन्स यू आर इन मोशन. और उस गिवन टाइम में आप कितनी डिस्टेंस दूरी, मतलब कितनी डिस्टेंस तय करते हैं, ठीक है, वो हो गया मोशन. और कितने समय में करते हैं वो हो गया हमारा टाइम. ठीक है, तो ये हमारा मोशन हो गया. मोशन हमारे कई टाइप्स के होते हैं, स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग वी विल डिस्कस अबाउट अ ब्रीफ समरी, कि समरी क्या है हमारी. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समरी कवर करते हैं, क्योंकि समरी में हमारे काफ़ी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं. तो वी विल स्टार्ट विद the distance moved by an object in a unit time is called a speed. स्पीड क्या होती है कि जितनी आपको डिस्टेंस दी हुई है उसमें वो ऑब्जेक्ट कितने समय में वो दूरी तय करता है. ठीक है, आपको गिवन डिस्टेंस है और आप कितने समय में उसको कंप्लीट करते हो, ठीक है, और किस स्पीड से करते हो, वो हो गया हमारा स्पीड. ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज मूविंग फास्टर देन द अदर. स्पीड ही डिसाइड करती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट तेज है या फास्ट है या स्लो है. सपोज मेरे पास 1 घंटा है और उस 1 घंटे में एक कार कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और एक बाइक है वो अपनी कितनी इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर से. तो इन दोनों में से कौन सा फास्ट मूव कर रहा है और स्लो मूव कर रहा है, तो वो हो गया हमारा स्पीड. एक गिवन एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट है हमारा द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन इज कवर डिस्टेंस. डिस्टेंस की यूनिट दी हुई है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको किलोमीटर में भी आप लोग चेंज कर सकते हो जब आपको ज़रूरत हो. तो पीरियोडिक इवेंट्स आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टाइम. पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम हैज़ बीन यूज टू मेक अ क्लॉक एंड वॉचेस. देखिए, पीरियोडिक मोशन आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. जैसे कि आपकी कोई वॉच है, उसका जो पेंडुलम है पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, टू और फ्रो की कंडीशन होती है उसमें. ठीक है, एक इधर रोटेट करेगा देन इधर रोटेट करेगा, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन होता है. आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा. पीरियोडिक मोशन मतलब एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में किस टाइप से आपका पेंडुलम मूव करता है. ठीक है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ पिक्टोरियल फॉर्म बाय देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ. जो मोशन आप किसी ऑब्जेक्ट का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ पे, ये आपका ग्राफ है तो आपको क्या बोलना होगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं तो आपका क्या आएगा, कितने टाइम में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो उसके बीच में आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. द डिस्टेंस लाइन ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड अ स्ट्रेट लाइन. ये जो मैंने आपका बनाया था ये कॉन्स्टेंट था, क्योंकि जितनी डिस्टेंस में कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड में अगर चलेगा तो स्ट्रेट ग्राफ बनेगा. ठीक है, ये तो थी हमारी एक समरी. अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर के साथ, एक एक डेफिनेशन के साथ. तो वी आर टॉकिंग अबाउट स्लो एंड फास्ट मोशन. स्लो और फास्ट मोशन क्या होते हैं? देखिए, मोशन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं और आपकी वर्कबुक में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ की डेफिनेशन दी हुई है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है. स्लो और फास्ट क्या होते हैं? मैंने आपको गाड़ी वाला एग्जांपल बताया था, फिर इसकी सुन लीजिए. द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड अ मतलब विच वन इज अ फास्टर और अ स्लोअर. देखिए, लेट अस अज्यूम दैट यू स्टार्ट अ पेडलिंग और बाइसिकल एट द सेम टाइम
बस बिगिंस टू मूव। देखिए जब आप साइकिल की जो पेडलिंग है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइकिल स्टार्ट करते हैं अपने घर के पॉइंट से, और वहीं से बस स्टार्ट होती है चलना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर अ फ्यू मिनट्स वुड बी मच लेस देन कवर्ड बाय द बस। जब जो एक बस है उसी टाइम में बस चले, उसी टाइम में आप चले, तो क्या होगा, बस आपसे ज़्यादा तेज रही क्योंकि बस की स्पीड भी ज़्यादा है, उसने ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर रही, और आप स्लो रह गए। सो वी कैन से दैट द बस हैज़ अ फास्टर मोशन देन द बाइसिकल। हम बोल सकते हैं बस ज़्यादा तेज़ी से चली, बस की स्पीड ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू यू। ठीक है, तो ये हमारा स्लो और फास्ट हो गया, बहुत ईजिली था, इसमें ये लोगों को आपको कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपको दिया हुआ टाइप ऑफ मोशन जो लास्ट क्लास में आपने पढ़े थे कि स्ट्रेट में चलना वो स्ट्रेट होता है, सर्कुलर जो फैन वाली रोटेशन होती है, ठीक है, बुलक कार जो गोल गोल घूमती है, ठीक है, हैंड्स ऑफ द एथलीट रेस कौन से वो मोशन में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में, मूविंग ऑफ द स्विफ्ट कौन सी है, रेक्टिलिनियर मोशन है, घड़ी का पेंडुलम पीरियोडिक मोशन है, वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें टाइप्स ऑफ मोशन आएंगे जो अब लास्ट क्लास में 6th क्लास में हम एक एक टाइप ऑफ मोशन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव ये एक्टिविटी दी हुई है ऑब्जर्वेशन। क्या आप देखते हो, अगर ऐसा होता है तो वो आपके मतलब डेली रूटीन में आपने गाड़ी और बाइक्स वगैरह देखी होंगी, किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी कम है, वही सब इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए बस का व्हीकल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड, ये सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं व्हीकल्स। और नेक्स्ट है पोजिशन ऑफ द व्हीकल शोइंग आफ्टर समटाइम्स, क्या है कुछ व्हीकल्स देखिए पीछे रह गए, ठीक है, और कुछ आगे आ गए। तो स्लो और फास्ट का बहुत अच्छे से एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। अब देखिए स्पीड, स्पीड क्या होती है, स्पीड दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड। स्पीड क्या होती है कि जितनी आपने डिस्टेंस कवर की यूनिट टाइम में, पर मतलब जितना गिवन टाइम में, उसको बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, देखिए स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का हो गया फिर हमारा स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ चली गई और ये दोनों इधर आ गए, तो स्पीड इनटू टाइम, ये हो गए हम दोनों हमारे स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, इस स्पीड की डेफिनेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब देखिए स्पीड में भी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, स्पीड हमारी 3 टाइप में डिवाइड की गई है। ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको लिखा था, यहाँ पे दिया हुआ है। स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ टोटल टाइम। अब हमारी स्पीड भी अलग फर्दर डिवाइडेड है 3 में, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म मोशन स्पीड बोल सकते हैं उसको, या फिर स्पीड भी बोल सकते हैं, मोशन भी बोल सकते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म एक एवरेज स्पीड भी होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन एवरी लाइफ we seldom find an object moving with a constant speed over a long distance for a long duration of time if the speed of an object moving along straight line। अगर हमारी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में है, एकदम सीधे सीधे चल रही है बिना अपनी स्पीड को चेंज करे हुए, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ऑन अदर हैंड द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ये होती है हमारी क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो गई, ऑब्जेक्ट कवर अ फिक्स डिस्टेंस इन ईच यूनिट ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, इफ अ ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर अ फिक्स डिस्टेंस इन अ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम, नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट। ठीक है, हाँ इसमें मैंने ये बोला कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीड आएगी इसमें, देखिए। और यूनिफॉर्म मतलब जो कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, एक ही स्पीड से गिवन टाइम में सेम। जैसे कि मैं 30 की स्पीड से अपने घर से चलती हूँ तो मैं स्कूल तक 30 की स्पीड से ही इस स्कूल में एंटर करूँगी। और नॉन यूनिफॉर्म में मैं अपनी स्पीड को चेंज करती रहूँगी टाइम के अकॉर्डिंगली, तेज़ चलाऊँगी फिर स्लो चलाऊँगी, पहले 60 पे फिर 30 फिर 20 पे 10 पे, तो वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, कीप चेंजिंग लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट, और एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड होती है हमारी टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय द टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस आपने जितनी कवर करी और गिवन टाइम में, वो होती है हमारी एवरेज स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड हम लेके चलते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये होगी हमारी एवरेज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब टाइम को कैसे मेजर करते हैं, पीरियोडिक। अब टाइम को कैसे मेजर करने के लिए, इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड द टाइम ऑफ द डे
it is. Have you ever wondered how the elders could tell the experiment time of the looking the shadow? देखिए पहले के ज़माने में क्या होते थे, एंसेस्टर और पहले के जो पुराने लोग थे, ठीक है, पहले के ज़माने में जब वॉचेज़ और ये क्लॉक्स नहीं हुआ करती थी, तो वो कैसे फाइंड आउट करते थे कि कितना समय हुआ है. द एंसेस्टर्स नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन अ नेचर रिपीट दैमसेल्फ आफ्टर द डेफिनेट इंटरवल. वो लोग उस हिसाब से, देखिए आज पूनम है, आज अमावस्या है, आज इस साइड से चांद निकला है, आज मतलब कि आपके अपोजिट साइड से नॉर्थ ईस्ट, मतलब वो इस तरीके से चीज़ें याद रखते थे तो उनको पता चलता था. फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड द सनराइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग. द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ सिमिलरली. द मंथ वॉज मेजर्ड बाय द न्यू मून, one new moon to the next. A year was a fixed as a time taken by the earth to complete one revolution of the earth. वो इस तरीके से याद रखते थे चीज़ों को, ठीक है. जैसे फुल मून हुआ तो उन्होंने कुछ उस चीज़ को मान लिया कि अभी ये है, तो इस तरीके से वो ऐसे आइडेंटिफाई करते थे कि अर्थ अपना एक वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है सन के, तो उसके क्या पीछे रीज़न था, ठीक है. After we need a measured interval of time which must sorted in a clock. Clock watch is perhaps the common time of measuring device. Clock क्या होती है कि टाइम को मेजर करने का एक डिवाइस होती है. अब हम आते थे वर्किंग ऑफ क्लॉक. द वर्किंग ऑफ क्लॉक इन अ रेदर कॉम्प्लेक्स बट द ऑल ऑफ देम वन यूज अ पीरियोडिक मोशन. ये सब पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल है. सिंपल पेंडुलम, ये देखिए, ये सिंपल पेंडुलम है हमारा. ये देखिए वॉल क्लॉक हो गई, टेबल क्लॉक हो गई, डिजिटल क्लॉक हो गई, सम कॉमन क्लॉक्स एग्जाम्पल दिए हुए हैं. अब ये देखिए सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल. जो पेंडुलम में नीचे एक जो हमारा हैवी जो मेटल होता है उसको हम बोलते हैं बॉब. क्या बोलते हैं? बॉब. द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड अ बॉब ऑफ द पेंडुलम, ठीक है. ये देखिए द शो द पेंडुलम इट रेस्ट इन अ मीन पोजिशन. व्हेन द बॉब इन अ पेंडुलम रिलीज आफ्टर अ स्लाइडली ऑफ वन साइड इट बिगिंस टू मूव द टू एंड फ्रो मोशन. इसको बोलते हैं जब ये हमारा पेंडुलम इधर से इधर और इधर से इधर जाता है, O2A और O2B कंडीशन में जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी सिंपल पेंडुलम. बताया इसकी पोजीशन को, और उस कंडीशन को बोलते हैं टू और फ्रो. क्या बोलते हैं? द टू एंड फ्रो मोशन सिंपल पेंडुलम का. और ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है. ऑसिलेट करता है इधर से उधर, फिर इधर से उधर, ठीक है. ये आपको दिया हुआ है. द पेंडुलम सेट टू बी हैव अ कंप्लीट वन ऑसिलेशन. मतलब जब वो एक राउंड को कंप्लीट करता है, इधर से आने में O, A और B, इधर से आने में, तो इसको क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन. क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स. ये आपको बोलते हैं वन ऑसिलेशन, मतलब वन रेवोल्यूशन तो वन ऑसिलेशन, ठीक है. ये आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है. ये आप एक बार रीड करेंगे पूरे चैप्टर में से ये वाला टॉपिक, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो A to B and back to O, the pendulum also complete one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and come back to the A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called a time period. जब वो वन ऑसिलेशन मतलब वन पूरे इस राउंड को कवर कर लेता है तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड. इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड, ठीक है स्टूडेंट्स. ये आपको इजीली क्लियर समझ में आ ही गया होगा. उसके बाद है हमारा यूनिट ऑफ टाइम. टाइम की यूनिट दी हुई है. टाइम पीरियड और सिंपल पेंडुलम ये दी हुआ है. यूनिट क्या होती है? देखिए आप जानते हैं टाइम की यूनिट होती है हमारी सेकेंड. क्या होती है? सेकेंड. इट इज सिंबल ऑफ एस से डिनोट करते हैं. लार्जर यूनिट ऑफ टाइम मिनट्स होती है. उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो मिनट्स में कन्वर्ट सकते हैं. एंड आर, यू ऑलरेडी नो दिस यूनिट्स इन द अनदर वे. ये आपको दिया हुआ है. तो स्पीड की क्या हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड में. अगर आपको कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस करना है उसको लार्जर यूनिट में, तो यू कैन राइट इट अ मीटर पर मिनट, ठीक है. किलोमीटर पर आर, किलोमीटर आर में भी आप लोग चेंज कर सकते हैं. अगर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंगली, जैसे आपको डिस्टेंस दी हुई है किलोमीटर में और पर आर में, आपको निकालनी पड़ेगी, उसकी यूनिट आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसकी यूनिट क्या होती है. नेक्स्ट वी हैव मीजरिंग स्पीड. मीजरिंग स्पीड कैसे करोगे आप? स्पीड को मीजर कैसे करते हो? हैविंग लर्न हाउ टू मीजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड एन ऑब्जेक्ट. लेट अस फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉल मूविंग अ ग्राउंड, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मीजरिंग स्पीड. Before we start a measuring speed, let's discuss a brief story about the Galileo Galilei. उनकी एक स्टोरी है वो हम कवर करते हैं. There is an interesting story about the discovery that the time period of a given pendulum is a
कांस्टेंट। जो पेंडुलम का गिवन टाइम होता है वो कांस्टेंट होता है। वो उन्होंने कैसे इस चीज़ को प्रूव किया? यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैली, जिनका 1564 टू 1642 तक रहे वो। इट इज सेड दैट द वंस गैलीलियो वाज सिटिंग इन अ चर्च, जब उस चर्च में बैठे हुए थे, he noticed that the lamp suspended from the ceiling with a chain was moving slowly। जो आपने देखा होगा सीलिंग में जो लैम्प्स लटके हुए होते हैं चर्चेज में कहीं भी, तो वो धीरे धीरे मूव कर रहा था वन साइड टू द अदर साइड, जैसे पेंडुलम घूमता है। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट हिज पल्स बीट द सेम नंबर ऑफ टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल इन विच द लैम्प कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। उन्होंने देखा जो हमारी पल्स रेट होती है, जो पल्स बीट होती है, वो उसी टाइम के इंटरवल पर ही जो पल्स रेट बिप बिप करती है हमारी, उसी टाइम के अकॉर्डिंग करती है, जैसे एक पेंडुलम या लैम्प कंप्लीट करता है वन ऑसिलेशन को। तो गैलियो एक्सपेरिमेंटेड विद वेरियस पेंडुलम्स टू वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। He found that a pendulum of a given length takes always the same time to complete a one oscillation। उन्होंने देखा कि पेंडुलम वाले जितने भी अपनी क्लॉक्स थी, पेंडुलम वाले उस प्रोसेस में क्या देखा कि वन कंप्लीट करने के लिए वन ऑसिलेशन पूरा करना ही पड़ता है। दिस ऑब्जर्वेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक, फाइंडिंग क्लॉक्स एंड रिस्ट वॉच द रिफरेंटमेंट ऑफ द पेंडुलम क्लॉक्स। तो ये एक ऑब्जर्वेशन थी उनकी, और ये एक उनका एक्सपेरिमेंटल व्यू था कि उन्होंने क्या फाउंड आउट किया, कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को कंपेयर किया हमारी जो पल्स बीट होती है हाथ में, जो हम पल्स बीट मेज़र करते हैं, और पेंडुलम को वन ऑसिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ मीजरिंग स्पीड। तो मीजरिंग स्पीड में क्या है कि देखिए, पहले बात तो टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जांपल, इट कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस your age or in a year rather in a days or hours. Similarly, it will not be wise to express in a year time taken to you cover a distance between your home and a school। टाइम की इसमें बताया हुआ है कि यूनिट्स को आप कैसे डिपेंड करता है कि कौन कौन से एग्जाम्पल हो और किस तरीके से आप यूनिट को, स्टैंडर्ड यूनिट को यूज करते हो। ठीक है, फिर हमारे पास है how small or a large time interval 1 second। The time taken in a saying around 2001 is nearby the 1 second, verified by the counting loud from 2001 2010। The pulse of a normal healthy adult rest beat about 72 times in a minute, that is about 12 times in a 10 second। That means 10 second में 12 times वो उसकी आवाज आती है हमें। ठीक है, उसकी रेट है वो। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर अ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के केस में पल्स बीट थोड़ी सी हाई होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट। ओके स्टूडेंट, उसके बाद है हमारा मीजरिंग स्पीड। हैविंग अ लर्न अबाउट द मीजरिंग time and the distance, you can calculate the speed of a object। Let us find out the speed of a ball moving along the ground। देखिए, जब भी आप ग्राउंड में खेलने जाते हैं, जब आप बॉल को थ्रो करते हैं बहुत मतलब हाई स्पीड से, तो आप क्या देखते हैं? तो स्पीड को मेजर करने के लिए इसमें बताया हुआ है, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड विद अ चॉक पाउडर और लाइन जो भी है, योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम, लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल एंड बॉल along the ground direction perpendicular to the line। नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेज द लाइन ऑल्सो कम्स टू द रेड। जब उस लाइन से आप बॉल को थ्रो करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड कि उस लाइन को क्रॉस करने में कितनी, मतलब किस स्पीड से और कितने टाइम में उसने क्रॉस किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव अ, इसमें एक पैराग्राफ दिया है वो आप पढ़ लेना। वो भी स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल पहले की कोई स्टोरी बताई गई है, कैसे करते हैं माइक्रो सेकंड, मिली मंथ ऑफ द सेकंड। फिर उसके बाद है हमारे, देखिए दिल्ली में सन डायल है हमारा, जंतर मंतर है वहाँ पे, ये एक सन डायल बोलते हैं उसको। जैसे कि सन की रेज उस पर पड़ती हैं तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन होता है। सम एशियन टाइम और मीजरिंग डिवाइस, जैसे कि पहले देखिए सैंड क्लॉक थी, वाटर क्लॉक थी। ठीक है, उसके बाद मीजरिंग द स्पीड बॉल वाला जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, वी वर इन दैट पेज। ओके,
मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड विच बॉल क्रॉसेज द लाइन, द पॉइंट वेयर इट कम्स अ रेस्ट। वही वाली बात जो हो रही है जो मैंने आपको बताई थी, ऊपर वाले पैराग्राफ की बात है। अब ये देखिए सनडायल वाला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसमें रेस जैसे पड़ती हैं, सन की रेस पड़ती है तो उसमें टाइम का कुछ रिफ्लेक्शन होता है। पहले के टाइम का ये बना हुआ है, तो ये टाइम को बताता था कि किस तरीके से अब आपकी दिन हुआ है या रात हुआ है, कौन सा समय हुआ है। तो ये एशियन टाइम का, पहले टाइम का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक टेबल बनी हुई है, वो आप देख लेना कि वो बॉल किस स्पीड से गई, कितने टाइम में गई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, ये दिया हुआ है रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेन अ स्पीड अप टू 8 किलोमीटर। ऑन द अदर हैंड टॉर्टोइस कैन मूव ओनली विद अ स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इन द रॉकेट कंपेयर टू द टॉर्टोइस। इसमें क्या रॉकेट की आपको वो दी हुई है स्पीड और टॉर्टोइस की दी हुई है, तो बस आपको कंपैरिजन करना है कि किसकी स्पीड किससे ज़्यादा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड और टाइम जो भी है, फॉर एग्जांपल इसमें बताया कि आप कैसे उस चीज़ को समझेंगे। तो टाइम टेकन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये आपको एक टेबल दी हुई है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड कितनी स्पीड से चलती है, चीता देखिए कितनी स्पीड से चलता है। ठीक है, और आपका ये देखिए और कितने, फिर आपको फॉर्मूला निकालना है, इसको आपको जो भी पुट करके वैल्यू उसमें निकालना है। ठीक है, ये तो टेबल दी हुई है। अब है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। डिस्टेंस ग्राफ में क्या है, यू माइट हैव सीन द न्यूज़पेपर मैगजीन प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ ग्राफ टू मेक इट। ठीक है, अब ये देखिए आपको बताया हुआ है कि टाइम डिस्टेंस ग्राफ के लिए ये होता है ओडोमीटर, एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, चलिए हम पढ़ते हैं। स्पीड डायरेक्टली इन किस में होती है, किलोमीटर पर आवर में। देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। व्हीकल्स की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए विच इंस्ट्रूमेंट वी यूज, ओडोमीटर। आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ये नेम द फॉलोइंग या उसमें पूछा जाता है। While you going for a school picnic, पहेली decided to note the reading on the odometer। जब बस उनकी स्टार्ट हुई तो उन्होंने देखा कि इस टाइम पे हमारी बस चलना स्टार्ट होगी, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो उनका व्हीकल था, जो उनका बस था, उसने कितनी डिस्टेंस करी। थ्रू दी ओडोमीटर दे विल चेक इट। ओके, उसके बाद क्या है, ये देखिए, उसके बाद हमारा ये है, उसके बाद है कैन यू टेल अ पिकनिक फ्रॉम द स्कूल। आपको बताना है कि ओडोमीटर वाले में कितने डिस्टेंस कवर करते हैं। मेन हमारा कवर हो गया, ये हमारा टाइम है, ओडोमीटर की रीडिंग दी हुई है। ठीक है, ओडो और डिस्टेंस कितनी कवर की फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव अ, ये ग्राफ बना हुआ है, पाई चार्ट कंपोजिशन बोलते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी वगैरह में कि कितनी रेशियो कितना है गैसेस का अर्थ पर। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, देखिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा, ये ऑक्सीजन है, ये अदर गैसेस है, कितनी कितनी परसेंटेज है, तो हम इसका इस तरीके से एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक लाइन ग्राफ चार्ट बनता है एज के अकॉर्डिंग। देखिए कोई इंसान, कोई ह्यूमन बीइंग जो जिसका वेट दिया हुआ है 80 kg, 70 kg, 60 kg और उसकी एज दी हुई है, तो देखिए 2 साल के में वो 10 kg का था, 4 ईयर में वो 20 kg का था, 6 ईयर में वो 40 kg का था, 10 ईयर में वो 50 kg का था। तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसके वेट को मेजर करते हुए हमने ये चार्ट प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ शोइंग द चेंज इन अ वेट ऑफ अ मैन बाय एज। ओके स्टूडेंट, वी हैव क्लियर दिस। तो ये आपको प्लॉट करना है। मैथ्स में आप जनरली ग्राफ करते ही हैं, दो आपको कोई वैल्यू दी हुई है, उनके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना आता ही होगा। उसके बाद है हमारा मेन टॉपिक टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म हो गया। जनरली आपकी इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने कितने टाइमिंग दी हुई है, 8 PM, 8:30, 8 AM, 8:30, 9, 9:30, ये एक्स के बीच में। ये वाई वाले आपके ग्राफ में आपको दी हुई है डिस्टेंस कितने किलोमीटर की आपने। 8 बजे आपने की इतनी डिस्टेंस, 8:30 बजे इतनी, तो टाइम और डिस्टेंस के बीच में ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, तो ये सीधा स्ट्रेट आया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, ये आपको दिया हुआ है बहुत इजीली, तो ये कांस्टेंट ग्राफ बना हुआ है। मुझे लगता है ये स्ट्रेट ग्राफ है, तो दैट मीन्स अ कांस्टेंट ग्राफ। और थोड़ा डिटेल में आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। मेन टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। मेन टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से यही है।
बार ग्राफ बिटवीन टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ्स क्या होता है बता सकते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें डिस्टेंस चेंज होती रहती है, यूनिफॉर्म में डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है हमारी स्पीड है. और ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, सिंपल पेंडुलम, स्पीड, टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं, यूनिट ऑफ टाइम. विथ फॉर्मूला यू हैव टू राइट इट, द स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा. आप ये नहीं सोचिएगा मैम ने एक एक पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाया, पर वी हैव क्लियर्ड अ कीवर्ड्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं. वी हैव कवर्ड अ समरी. तो मेन टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं. जो भी प्रॉब्लम होगी वी विल डिस्कस अ लेटर. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग.